आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दोतरफा दिफाई ताल्लुकात पर बातचीत के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। भारत ने बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में कशीदगी के दौरान वहां से अपने 75 शहरियों को निकाला है। मोहम्मद अल बशीर को शाम का निगरां वजीर आजम मुकर्रर किया गया है। चीन ने हांगकांग मामले में मुदाखलत पर अमरीकी अमले पर वीजा बंदिशें आयद कर दी हैं। आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 2024 के कौमी पंचायत अवार्ड्स अदा किए जाएंगे और हांगकांग में आलमी स्क्वैश टीम चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय खवातीन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान जनाब सिंह ने भारत और रूस के दरमियान दोस्ती का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अपने रूस के दोस्तों का साथ दिया है और वो मुस्तकबिल में भी इस पर कारबंद रहेगा। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा दिफाई ताआवुन के मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शिराकतदारी में जबरदस्त इम्कानात मौजूद हैं और मुश्तरका कोशिशों से काबिल जिक्र नताइज के लिए रास्ता हमवार होगा। इससे पहले वजारत दिफा ने मॉस्को में रूस के अपने हम मनसब के साथ फौज और इससे मुताल्लिक तकनीकी ताआवुन के बारे में भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत की थी। वजीर दिफा ने इब्तदाई कलमात में जोर देकर कहा कि भारत रूस ताल्लुकात काफी मजबूत हैं और इन ताल्लुकात के तहत एक खुसूसी और इम्तियाजी दिफाई शराकतदारी की जिम्मेदारियां भी निभाई गई हैं। वर्तमान में चल रही जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद और भारत पर पब्लिकली और प्राइवेटली डाले गए इनॉर्मस प्रेशर के बाद भी भारत ने यह कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हम न सिर्फ रशिया के साथ क्लोज एंगेजमेंट जारी रखेंगे बल्कि अपने रशियन कोलीग्स के साथ काम करते हुए इसे और अधिक डीपन और एक्सपेंड करेंगे। हुकूमत ने शाम में ताज़ा वाक़यात के बाद मगरबी एशिया के इस मुल्क से 75 भारतीय शहरियों को निकाला है। इन लोगों में जम्मू और कश्मीर के वो 44 ज़ायरीन भी शामिल हैं जो सैयदा ज़ैनब में फंस गए थे। इन सभी भारतीय बाशिंदों ने लबनान को पार कर लिया है और दस्तयाब कमर्शियल परवाजों के जरिए भारत वापस आ जाएंगे। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इन लोगों को इस मुल्क से निकालने में दमिश्क और बैरूत के सिफारत खानों ने बड़ी हद तक तालमेल रखा। इन लोगों को निकालने की यह कार्रवाई शाम में हिफाजती सूरत हाल के भारत के जायजे और इन भारतीय बाशिंदों की दरखास्त के बाद अंजाम दी गई है। वजारत ने जोर देकर कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क भारतीय बाशिंदों की हिफाजत और सलामती को आला तरजीह देती है। शाम में बकिया भारतीय बाशिंदों को मशवरा दिया गया है कि वो दमिश्क में भारतीय सिफारत खाने के साथ राब्ते में रहें, जिसके लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर ये है +963 9933 85973। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, +963 9933 85973। और ताज़ा जानकारी के लिए ईमेल आईडी ये है hoc.damascus@mea.gov.in। शाम में मोहम्मद अल बशीर को कारगुजार हुकूमत के निगरां वजीर आजम के तौर पर मुकर्रर किया गया है। टेलीविजन पर एक बयान में जनाब बशीर ने कहा कि वो अगले साल 1 मार्च तक अबूरी तौर पर यह ओहदा संभालेंगे, जिसके लिए उन साबिका बागियों की हिमायत हासिल है जिन्होंने कुछ ही दिन पहले सदर बशार अल असद का तख्ता पलटा था। अल बशीर ने 12 दिन पहले दमिश्क में किए गए हमले से पहले बागियों की क़यादत वाली आज़ादी हुकूमत की कमान संभाली थी। चीन ने हांगकांग के मामलात में दखलंदाजी की वजह से अमरीकी अमले पर वीजा बंदिशें लागू करने का फैसला किया है। यह फैसला हाल ही में किए गए उस अमरीकी ऐलान के जवाब में किया गया है जिसमें हांगकांग की खुसूसी इंतजामिया की इलाकाई हुकूमत के अफसरान पर वीजा बंदिशें लागू की गई थी। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने पेचिंग में कल एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमरीका ने चीन के अंदरूनी मामले में मुदाखलत की है और बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों नीज़ उन बुनियादी मामूलात की खिलाफ वर्जी की है जिनके तहत बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के उसूल तय किए जाते हैं।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 2024 के कौमी पंचायत अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल मुख्तलिफ जुमरों के तहत 45 अफराद को अवार्ड्स के लिए मंतखब किया गया है। इन जुमरों से बिल्कुल निचली सतह की हुक्मरानी और समाजी तरक्की के मैदान में मुख्तलिफ हुसूलियाबियों की अक्कासी होती है। तकरीब के दौरान पंचायती राज के वजीर एक किताबचा जारी करेंगे जिसमें इनाम याफ्ता पंचायतों के इख्तिराई और बाअसर तौर तरीकों से वाकिफ कराया गया है। वजारत ने एक बयान में कहा कि इन अवार्ड्स का मकसद दीगर पंचायतों को ये तहरीक देना है कि वो देही भारत की मजमूई तरक्की के लिए बेहतरीन तौर तरीके अपनाएं और ताउन दें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अजीम तमिल शायर और मुजाहिद आज़ादी सुब्रमण्या भारती के मुकम्मल काम का एक जरीदा जारी करेंगे। ये तकरीब आज नई दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िद होगी। सुब्रमण्या भारती की तहरीरों से अवाम में वतन परस्ती का जज्बा जागा और भारतीय सकाफत नीज मुल्क की रूहानी विरासत एक ऐसी जबान में लोगों तक पहुंची जो अवाम ही के लिए थी। इस जरीदे में सुब्रमण्या भारती की तहरीरों की इशाअतों, वजाहतों, दस्तावेजात, पस मंजर की मालूमात और फलसफियाना पेशकश की तफसीलात फराहम की गई हैं। बीजेपी ने कहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस कांग्रेस पार्टी की तरफ से INDIA इत्तेहाद में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और पार्टी की जानिब एतबार न होने को पोशीदा करने की कोशिश है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर मुल्क के पूरे निजाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया, जिसमें इंतखाबी कमीशन, EVMs और LIC भी शामिल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस अब आईनी ओहदों पर हमला करने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा में महामहिम उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया है, यह मूल में इस समय इंडी गठबंधन के अंदर हो रही प्रतिस्पर्धा, जिसमें एक मुद्दा दूसरे से चुराने की जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, ये उसमें से उपजा हो कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रति इंडी गठबंधन के अंदर अविश्वास पूरी तरीके से प्रकट हो जाने के बाद उसे कवर अप करने के लिए कांग्रेस का यह एक प्रयास है, जिसमें जाने या अनजाने में इंडी गठबंधन के दल शामिल हो गए। अपोजिशन ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये इल्जाम आयद करते हुए अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी कि वो ऐवान की कारकर्दगी में जानिबदारी से काम ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा कि अपोजिशन ने यह कदम पार्लियामानी जमहूरियत के मफाद में उठाया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मध्य प्रदेश रियासत में आज से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान मुनक़िद किया जाएगा। इस मुहिम के दौरान मुस्तफिदीन मरकजी और रियासती हुकूमतों की मुस्तफीद होने वाली स्कीमों से फ़ायदा हासिल करेंगे। इस सिलसिले में तफसील हमारे नामनिगार से। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि नौजवानों, खवातीन, किसानों और गरीबों की बहबूद और फरोग के लिए जन कल्याण अभियान मुनक़िद किया जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा उज्जैन और भोपाल में एक साथ 5000 से ज्यादा हमारे सभी भगवत भक्तों के माध्यम से उनके मुखारबिन से गीता का पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मज़कूरा मुहिम के तहत जन कल्याण फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ महकमों की सरगर्मियों और तरक्याती कामों का इफ्तिताह और भूमि पूजन किया जाएगा। इसके साथ साथ रियासती हुकूमत की एक साल की हुसूलियाबियों को भी उजागर किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक मुस्तफिदीन पर मरकूज 34 खिदमात, 11 निशानजद खिदमात और 63 दीगर खिदमात को जन कल्याण अभियान को शामिल किया गया है। मुहिम से मुतालिक सरगर्मियों की CM हेल्पलाइन डैशबोर्ड पर निगरानी की जाएगी। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 के ग्रैंड फिनाले में नौजवान इख्तराकारों के साथ बातचीत करेंगे। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान हैकाथन के 7वें एडिशन के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। 1300 से ज्यादा तलबा की टीमें ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेंगी। तफसील हमारे नामनिगार से। स्मार्ट इंडिया हैकाथन एक मुल्कगीर कदम है जिसका मकसद तलबा को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात को हल कर सकें। इस प्लेटफॉर्म से इख्तिरा का कल्चर और मुश्किलात को हल करने के लिए जहन साजी होगी। तालीम की वजारत और तकनीकी तालीम की ऑल इंडिया काउंसिल
اس ہیکاتھون کو ملک بھر کے 51 مرکزوں میں ایک ساتھ منعقد کر رہی ہے تاکہ اختراع، کاروبار اور تخلیقی صلاحیتوں کو مستقل تعلیم اور صنعت کے لیے پروان چڑھایا جا سکے۔ اس سال 54 وزارتوں، محکموں، ریاستی سرکاروں اور صنعتوں کی طرف سے 250 سے زیادہ حل مشکلات داخل کی گئی ہیں۔ سری نگر کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی 2 روزہ اسمارٹ انڈیا ہیکاتھن 2024 کی اختتامی تقریب کی میزبانی کرے گا، جو آج صبح شروع ہو گئی ہے۔ NIT سری نگر میں اس عظیم تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ SIH 2024 کے زمرے اور موضوعات ہیکاتھنز اختراع کو درپیش چیلنج اور اسٹارٹ اپس کو ایک نئے بھارت کی تعمیر کے حصے کے طور پر فروغ دینے کے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ NIT سری نگر میں اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون کے لیے نوڈل آفیسر ڈاکٹر HS پالی نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ ملک بھر سے 25 ٹیمیں اس ہیکاتھون میں شرکت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہے کہ NIT سری نگر کو اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون کے 7ویں ایڈیشن کے لیے چنے گئے 30 انجینئرنگ اداروں میں شامل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر پالی نے مطلع کیا کہ مرکزی وزارت سماجی انصاف اور گیس اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ سری نگر میں منعقدہ ہیکاتھون کے دوران اپنے 5 تکنیکی مسائل کا حل ڈھونڈنے کی غرض سے شریک ہوئے ہیں۔ آکاشوانی اردو خبرنامے کے لیے سری نگر سے میں طارق راتھر۔ مشترکہ یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ UG 2025 سے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ CBT موڈ میں ہی منعقد کیا جائے گا۔ UGC چیئرمین M جگدیش کمار نے میڈیا کو بتایا کہ طلبہ کو ان میں اگلے سال سے 12ویں جماعت میں پڑھے گئے مضامین سے قطع نظر کسی بھی مضمون میں CUET UG امتحان دینے کی اجازت دینا شامل ہے۔ یہ امتحان 2025 سیشن سے 37 کے بجائے 63 مضامین میں لیا جائے گا۔ سبھی CUET UG امتحانات کی مدت ایک ہی طرح 60 منٹ کی ہوگی۔ راجستھان کے شہر جے پور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے منعقد 3 روزہ رائزنگ راجستھان عالمی سرمایہ کاری اجلاس آج ختم ہوگا۔ اختتامی اجلاس سے پہلے آج MSME کانکلیو بھی منعقد کیا جائے گا۔ اس 3 روزہ شاندار سرمایہ کاری اجلاس میں تقریباً 300 ممالک کے 5000 سے زیادہ سرمایہ کار، کاروباری تنظیموں کے نمائندے اور موضوع سے متعلق ماہرین شرکت کریں گے۔ اجلاس سے پہلے ریاست میں 35 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی سرمایہ کاری تجویزوں کے لیے مفاہمت کے اقرار ناموں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ قومی راجدھانی میں آج ہوا کی کوالٹی خراب زمرے میں ہے۔ دلی میں ہوا کی کوالٹی سے متعلق اوسط اشاریہ AQI صبح 6 بجے 210 درج کیا گیا۔ آلودگی پر قابو پانے سے متعلق مرکزی بورڈ کے مطابق شہر کے کچھ علاقوں میں AQI کی سطح 300 سے زیادہ ہو گئی۔ اور ہانگ کانگ میں عالمی اسکواش ٹیم چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں بھارتی خواتین کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے صدر جمہوریہ کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے کہ سائبر کرائم انسانی حقوق کے لیے خطرہ، اس سے نمٹنے کے لیے اقدام ضروری۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصنوعی ذہانت اب ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ راشٹریہ سہارا نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ اگلے سال مارچ تک ہریانہ میں نئے فوجداری قوانین کے مکمل نفاذ کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ ملاپ، انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت کئی اخباروں نے جناب سنجے ملہوترا کو RBI کا نیا گورنر مقرر کیے جانے اور ساتھ ہی اپوزیشن کے ہنگامہ آرائی کے پیش نظر راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی کارروائی کو ملتوی کیے جانے کی خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دو طرفہ دفاعی تعلقات پر بات چیت کے لیے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی۔ بھارت نے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں کشیدگی کے دوران وہاں سے اپنے 75 شہریوں کو نکال لیا ہے۔ محمد البشیر کو شام کا نگراں وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ چین نے ہانگ کانگ معاملے پر مداخلت پر امریکی عملے پر ویزا بندشیں عائد کر دی ہے۔ اور آج نئی دلی میں وگیان بھون میں 2024 کے قومی پنچایت ایوارڈز عطا کیے جائیں گے۔ اور ہانگ کانگ میں عالمی اسکواش ٹیم چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں بھارتی خواتین کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔